नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शेयर कारोबारी एलडी मित्तल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और रुपए नहीं देने पर उनके दामाद पर फायरिंग करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सोपो गैंग के जिलाध्यक्ष सहित 3 युवकों को दबोचकर घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने बताया कि एलडी मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता पर बैंक कॉलोनी में फायरिंग करने के आरोप में मोहनलाल उर्फ मोनू जालप, भंवरलाल और सौरभ पटवा को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल में सामने आया कि मोनू जालप बीकानेर में सोपू गैंग का जिलाध्यक्ष है। मोनू जालप के कहने पर सौरभ पटना व भंवरलाल ने फर्जी आधार कार्ड से मोबाइल सिम लेकर मोनू जालप को दी थी और इसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एलडी मित्तल को कॉल करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार की ओर से इस बार दीपावली पर्व पर पटाखे बजाने पर प्रतिबंध के बावजूद श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में रात को खूब पटाखे बजे। हालांकि दीपावली पर्व पर हमेशा की बजाय इस बार पटाखे 15 से 20% ही बचे। चोरी छिपे पटाखों की बिक्री भी खूब हुई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पटाखों की बिक्री और बजाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके इस आदेश की पालना के लिए उपखंड अधिकारियों, संबंधित पुलिस थाना प्रभारियों व नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी आदेशों की पालना करवाने में नाकाम साबित हुआ। 5 दिवसीय दीपोत्सव के 5वें और अंतिम दिन बहनों ने भाइयों को तिलक लगाए और इसके साथ ही पर्व का समापन भी माना जाता है। 5वें और अंतिम दिन सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू कर दी गई। कहीं तिलक निकलवाने के लिए आने वाले भाइयों के स्वागत के लिए बहनों ने तैयारी की, तो कहीं बहनें सज धज कर भाइयों को तिलक लगाने पहुंची। भाइयों ने बहनों को उपहार देकर विदा किया और वहीं बहनों ने भाइयों की मंगल कामनाएं भी की। श्रीगंगानगर में मौसम ने सोमवार को अचानक पलटी मारी। सामान्यतः दीपावली के आसपास इलाके में इतनी तेज सर्दी नहीं रहती, लेकिन इस बार मौसम कुछ बदला सा नजर आया। मौसम में यह बदलाव रविवार को ही नजर आने लगा था। रविवार को त्योहार के बावजूद लोग दोपहर बाद से ही सड़कों पर बेहद कम संख्या में नजर आए। शाम ढलने के साथ तो जैसे सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। सोमवार सुबह भी मौसम के हालात कुछ ऐसे ही रहे। सुबह सड़कों पर भी आवाजाही कम रही और कुछ लोग सड़कों पर नजर भी आए तो सर्दी के बचाव के तमाम इंतजाम के साथ। सुबह सड़कों पर निकले दूध विक्रेता पूरी तरह से सर्दी से बचाव करते दिखे और वहीं सब्जी मंडी की ओर जाते सब्जी विक्रेता भी उन्हीं कपड़ों में नजर आए। श्रीगंगानगर में दीपावली पर्व पर पटाखों की बिक्री व बजाने पर पुलिस जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की, लेकिन यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं रही। शहर थाना पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में पटाखे बजाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। पुलिस के अलावा प्रशासनिक टीम ने एक भी व्यक्ति को पटाखे बजाते नहीं पकड़ा। पटाखों की बिक्री करने पर 10,000 रुपए और पटाखे बजाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया था। श्रीगंगानगर में दीपावली के उपलक्ष्य में शनिवार रात शहर दीपों से झिलमिल नजर आया। शाम ढलने के साथ ही मुख्य बाजार में प्रतिष्ठान और आवास रोशनी से नह उठे। देर रात को शहर के बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। लोग शहर में रोशनी से की गई सजावट देखने निकले। वहीं मुख्य बाजार में दुकानों में संगीत आदि का प्रबंध करने के साथ ही सजावट की गई। शाम ढलने के साथ ही घरों और प्रतिष्ठानों में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया और इसके लिए लोगों ने कई दिनों पूर्व ही ब्राह्मणों से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। शनिवार शाम से पूजा अर्चना का दौर देर रात तक चला और दिवाली के लिए विशेष रूप से खरीदे चांदी के सिक्कों की भी पूजा अर्चना की गई। श्रीगंगानगर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों की जान के दुश्मन बने मिलावटखोरों की बाँछें खिल गई हैं। दीपावली पर जिले भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 14 नवंबर यानी दीपावली तक ही था। इस अभियान में मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने चंद दिनों के लिए फूड इंस्पेक्टर को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था। श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा था। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद के आग्रह पर राज्य सरकार ने जैसलमेर में अस्थायी रूप से नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता को श्रीगंगानगर में 14 नवंबर तक लगाया था। लक्ष्मीकांत की बूंदी में स्थायी नियुक्ति है और यहां से अस्थायी रूप से जैसलमेर में लगाया। यहां 2 दिन बाद ही श्रीगंगानगर भेज दिया गया था। श्रीगंगानगर में अभियान खत्म होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहां से रिलीव हो गए। कोविड के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में धांधली के आरोप लगाते हुए सोमवार को श्रीगंगानगर नगर परिषद के अनेक पार्षदों ने जिला कलेक्टर के निवास पर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। पार्षदों ने जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा को ज्ञापन देकर 2 दिन में व्यवस्था सुधार की मांग की।
ज्ञापन में आरोप लगाया कि कोविड पॉजिटिव रोगियों का सरकारी अस्पताल में उचित इलाज नहीं हो रहा। वहां के कर्मचारी और रोगी को प्राइवेट कोविड सेंटर में जाने की सलाह देते हैं। कमल कुमार, प्रियंका भाटी, लोकेश मनचंदा, महेंद्र बागड़ी, लोकेश सिहाग आदि पार्षदों का आरोप है कि एक निजी अस्पताल में लाखों रुपए के बिल बनाकर कोविड रोगियों को लूटा जा रहा है। दीपावली के अगले दिन रविवार को जहां घरों में गोवर्धन पूजा की गई, वहीं मंदिरों में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते अन्नकूट के आयोजन सीमित रहे, लेकिन परंपरा का निर्वहन किया गया। पर्व की शुरुआत घरों में अल सुबह से ही हो गई और महिलाओं ने सुबह करीब 5 बजे के आसपास से उठकर दीपक प्रज्वलित किए तथा उन्हें घरों के द्वार सहित विभिन्न स्थानों पर लगाए। इसके बाद घरों के बाहर गोवर्धन पर्वत के प्रतीक बनाए गए तथा उनका पूजन किया गया। इस गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया तथा सभी के कल्याण की कामना करते हुए परिक्रमा की गई। रायसीनगर कस्बे में समेजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बरुवला में करतार सिंह के घर दीपावली का दिन मरघटी सन्नाटा लेकर आया। करतार सिंह के पुत्र और पुत्री की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार करतार सिंह की पुत्री करमजीत सिंह पानी की डिग्गी में गिर गई और उसे बचाने के लिए करमजीत का भाई जगदीप सिंह भी डिग्गी में कूद गया। दोनों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।